हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं जीत सलाल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द बिग क्वेश्चन कि क्या हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हुए compete कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स कि क्या बिना स्टेरॉयड के यूज़ के और बिना परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स के इस्तेमाल के हम एक स्टेज वर्दी फिज़ीक को अचीव कर सकते हैं, यानी कि एक सही मसल साइज़ और एक सही कंडीशनिंग क्या हम बिना इस तरह के ड्रग्स को यूज़ किए बिना अचीव कर सकते हैं, ताकि हम बॉडी बिल्डिंग डिवीजन जैसे मेंस फिजिक, क्लासिक या ओपन कैटेगरी जैसी बॉडी बिल्डिंग डिवीजन्स में हम compete कर सकें और जीत सकें वहाँ पे। तो ये आज का बड़ा सवाल है। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं जब वो मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देखते हैं मेरे पिक्चर्स को या मेरे वीडियोस को कि जीत भाई आपकी तरह बॉडी बनानी है हमें, या आपकी तरह फिज़ीक चाहिए, इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, या बिना स्टेरॉयड यूज़ के क्या हम ऐसी फ़िज़ीक बना सकते हैं। और वो एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि मैं उन्हें कोई सीक्रेट बताऊंगा। सीक्रेट जानना आप लोगों को? अच्छा, बताता हूँ मैं सीक्रेट आपको। पागलपन चाहिए। अगर आप हल्के क्रैक नहीं हो ना यहाँ से तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज दिस शिट इज़ नॉट ईजी। ये कोई नहीं कहेगा आपसे कि बॉडी बिल्डिंग ईजी है। हर रोज़ जिम जाना है, नो मैटर चाहे धूप हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी आए, चाहे आपके बीवी से आपके झगड़ा हुआ है घर पे, या दिन भर आप ऑफिस में आपका बुरा दिन गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जिम जाना है। यू हैव टू लिफ्ट हैवी, यू हैव टू ईट योर न्यूट्रिएंट्स, यू हैव टू टेक योर डाइट। देयर इज़ नो रूम फॉर एरर्स। मेरे गुरु ने एक बार मुझसे ये कहा था कि इफ़ यू वांट टू अचीव अ गुड फिजिक या इफ़ यू वांट टू बी फिट, you have to give away one thing only, which is your excuses। ठीक है, और अगर आप willing नहीं हैं पेन से और sacrifice से गुजरने के और मेहनत करने के लिए, तो don't ask me कि how I got here। इसलिए shut up and train hard and eat right। रही बात मेरी फिजिक की, तो I've got an average physique with average genetics। लेकिन ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो एक रिस्पेक्टेबल फिजिक को ओन करते हैं नेचुरली और compete करते हैं और जीतते भी हैं। मेरे ऐसे कई सारे से दोस्त हैं, उनमें से एक खास बंदा है जिसका नाम है रॉड्रिक सेकर। ही इज़ फ्रॉम पेरिस और ही इज़ वन ऑफ द कंप्लीट बॉडी बिल्डर्स वी हैव टुडे इन रीसेंट टाइम्स। जो ऐसे लोगों के मुंह में थप्पड़ है जो ये कहते हैं कि एवरीबडी इज़ ऑन जूस और हर कोई स्टेरॉयड लेता है जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, और बिना स्टेरॉयड लिए आप compete नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते। रॉड्रिक उन सब के लिए एक एग्जाम्पल है, मेरे लिए एक एग्जाम्पल है, जिससे मुझे होप मिलती है कि यस आई कैन डू इट नेचुरली। सो द आंसर इज यस, आप बिल्कुल compete कर सकते हैं नेचुरली, बिल्कुल जीत सकते हैं कॉम्पिटिशन्स बिना ड्रग के इस्तेमाल के। ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। नाउ मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आजकल प्रेजेंट टाइम में जो हमारे इंडियन कम्युनिटी, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फिटनेस में जो माहौल चल रहा है, इसी के रिलेटेड बातें चल रही हैं और काफ़ी सवाल मुझसे लोग पूछते हैं इस बारे में। एंड वन ऑफ माई सब्सक्राइबर आस्क्ड के सर सच एंड सच पर्सन सेड कि बिना स्टेरॉयड यू कांट compete इन बॉडी बिल्डिंग, और बिना स्टेरॉयड सारे जूस लेते हैं, सारे बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस सेलिब्रिटीज़ सारे के सारे गेयर लेते हैं, जूसेस इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप बिना इसके compete भी नहीं कर सकते और जीत तो बिल्कुल भी नहीं सकते, और स्टेरॉयड्स डोंट किल यू। तो इस चीज़ का मैं जवाब आपको वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ यार इस तरह से ड्रग्स को जस्टिफाई और एडवोकेट मत करो ये सब बोल बोल के। छोटे छोटे बच्चे 15, 16, 17 साल के टीनेजर्स, दे फॉल इनटू दिस ट्रैप जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग कि बिना स्टेरॉयड के आप बॉडी बिल्डिंग या compete नहीं कर सकते। उनको नहीं पता यार, वो इतने स्मार्ट नहीं हैं कि उनको पता चले कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आवाम में गलत मैसेज मत दो ये बोल के कि स्टेरॉयड डेंजरस है लेकिन इट गिव्स यू ग्रेट रिजल्ट्स। नदी किनारे भूत रहता है लेकिन अगर भूत दिखेगा तो आपकी 3 विश भी पूरी करेगा। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? Exercising in a right way will give you great results.
Eating right food, right nutrition will give you great results. Consistency will give you great results. अपने पोटेंशियल को समझो गाइज, ऐसे गधों की बातों पे विश्वास करने से पहले। हमारी बॉडी में इनबिल्ट हार्मोन्स होते हैं, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है ऐसे हार्मोन्स जो मसल बिल्डिंग के लिए बिल्कुल कैपेबल हैं और जिनको राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, राइट ट्रेनिंग और सप्लीमेंटेशन से ट्रिगर किया जा सकता है और एक अच्छी और बेहतरीन फिजिक को अचीव किया जा सकता है। आप रॉड्रिक का एग्जाम्पल ले लो। दूसरी बात, स्टीरॉइड्स डोंट किल। अरे मेरे भाई, क्या आप डॉक्टर हो? आर यू अ डॉक्टर और आर यू अ मेडिकल प्रोफेशनल? क्या आप मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हुए आपको 10-20 साल हो गए हैं जो आप ऐसे बयान दे रहे हैं? कभी किसी डॉक्टर के साथ बैठना एक दिन, तब आपको पता चलेगा कि हाउ मेनी केसेस दे हैंडल इन अ डे जो ऐसे स्टीरॉइड अब्यूज़ की वजह से आते हैं उनके पास। ठीक है, किड्स टेक दिस एज अ मोटिवेशन कि स्टीरॉइड्स डोंट किल। 17, 18 साल के लड़के जो उस टाइम पे अपनी ऐसी एज में जब उनकी बॉडी एक हायर रेट पे हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही है, उस टाइम पे वो बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं, बाहर से डाल रहे हैं ऐसे एक्सटर्नल हार्मोन्स जिनकी उनकी बॉडी को ज़रूरत भी नहीं है और वो इस्तेमाल तो होंगे ही नहीं। तो आपको क्या लगता है इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? तो प्लीज़ डू नॉट जस्टिफाई स्टीरॉयड यूज़। और सब कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ सही हो गई। ऑलराइट, तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों के क्या क्या रीज़न्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग करने के और क्या उन रीज़न्स को बिना ड्रग्स के यूज़ किए हुए हम अचीव कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट ये आता है कि एक रेगुलर इंसान एक अच्छी फिजिक चाहता है और विद एब्स, तो क्या इसको हम बिना ड्रग्स के अचीव कर सकते हैं, बिना स्टेरॉइड यूज़ के अचीव कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। आपको एक अच्छी फिजिक और एक 6 पैक एब्स बनाने के लिए, मस्कुलर फिजिक बनाने के लिए कोई स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं चाहिए। आपको फोकस करना है अपनी सही ट्रेनिंग पे, सही खाने पे और सही रेस्ट पे। ये मैंने कम से कम 1000 बार तो ये बात बोल ही दी होगी अभी तक इस चैनल पे। तो अगर आपसे खुद नहीं हो रहा है ये, तो हायर अ कोच यार। अगर आप इतने डेस्परेटली चाहिए आपको 6 पैक एब्स, तो एक कोच को हायर करो, पे करो उसको 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना। कैसे नहीं आएंगे यार आपके एब्स? कैसे नहीं बनेगी आपकी फिजिक मस्कुलर? अपना टाइम स्पेंड करो, डेफिनेटली बिल्कुल बनेगी। दूसरा रीज़न ये है कि कुछ लोग चाहते हैं फेम, पैसा, रिकग्निशन बॉडी बिल्डिंग के थ्रू। तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी में 1000 तरह के ड्रग्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज में भी compete कर सकते हैं। लर्न हाउ टू टॉक, लर्न हाउ टू मार्केट योर सेल्फ, सेल योर सेल्फ। अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, अपनी नेटवर्किंग कैसे करनी है, ये चीज़ सीखें। कैसे बोलना है ये सीखो यार। हमारे इंडिया में 1000 बॉडी बिल्डर्स हैं जो हर साल compete करते हैं, रीजनल, स्टेट, नेशनल्स। कितने मिस्टर इंडिया, कितने मिस्टर एशिया, कितने मिस्टर वर्ल्ड्स हैं। लेकिन वाकई में क्या जितना एफर्ट और जितनी रिस्क वो अपनी लाइफ में डाल रहे हैं, उतना रिकग्निशन, उतना क्रेडिट उनको मिल रहा है? नहीं। क्योंकि एक ज़बरदस्त फिजिक अचीव करना ही सब कुछ नहीं होता है। आपको हर चीज़ आनी चाहिए। इसका ग्रेट एग्जाम्पल है काई ग्रीन। बंदा कभी मिस्टर ओलंपिया नहीं बना, ठीक है, लेकिन राइट नाउ ही इज मोर पॉपुलर देन फिल हीथ इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन। ज़्यादा पैसे अर्न करता है और ज़्यादा पहुँच है उसकी। जितने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स उसके पास आज हैं, उतने शायद इस टाइम की किसी भी बॉडी बिल्डर के पास नहीं है। स्टीव कुक को ले लो यार आप, जस्ट अ फिजिक गाय, मेंस फिजिक गाय। ओलंपिया में 2 बार compete किया होगा उसने, टॉप 5 में आया था एक बार, लेकिन गोल्ड मेडल नहीं जीता। बट स्टिल जेरेमी बुंडिया से ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा रिकग्निशन है, ज़्यादा पैसे कमाता है, ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं उसके पास, बिकॉज ही नो हाउ टू टॉक। अपने आप को कैसे मार्केट करना है, अपने आप को कैसे बेचना है, ही नोज दैट शिट। तो एक बेहतर
बेहतरीन फिजिक, एक आउटस्टैंडिंग क्रेजी ग्रीक गॉड फिजिक बना के आप कुछ नहीं उखाड़ लोगे यार, जब तक आपको खुद को बेचना नहीं आएगा। गेट माई पॉइंट। तीसरा रीज़न है इसमें कि हमें कंट्री का नाम रोशन करना है। बिल्कुल करो यार, आप कंट्री का नाम रोशन करो, अपने स्टेट का नाम रोशन करो, अपनी माँ बाप का नाम रोशन करो। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि स्टेरॉइड इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, और बिना उसके आप एक मॉन्स्टरस फिजिक अचीव नहीं कर सकते। और आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि जितना रिस्क वो अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, जितना एफर्ट, जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, वो रिस्पेक्टेबल है। लेकिन हमें ये बात भी समझनी है कि जो लोग ये स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनके पास ऐसे कोचेज़ हैं, ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जिनके सुपरविजन में वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जो उनकी बॉडी को एग्जामिन करने के बाद ही रेकमेंड करते हैं उनकी बॉडी के हिसाब से कि आपको कौन सा स्टेरॉइड कितनी मात्रा में आपको चाहिए। और ये मेडिकल प्रोफेशनल्स, इन्होंने पढ़ाई की होती है मेडिसिन की, सालों तक प्रैक्टिस किया होता है। ये नहीं कि 4 आर्टिकल पढ़ लिए नेट में, पढ़ पढ़ के आपको बता रहे कोई, या अपनी बॉडी को लैब बना रखा है जिसने, उससे आप पूछ रहे हो जाके। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। और यही रीज़न है कि उनका बॉडी बिल्डिंग करियर इतना लंबा चलता है। 10-10, 15-15 साल से स्टेज में compete कर रहे हैं। डेक्स्टर जैक्सन, फ्रिकिंग 47 years old for God's sake, अभी तक compete कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये बॉडी बिल्डर्स बिना सुपरविजन के, बिना मेडिकल प्रोफेशनल हेल्प के अपनी बॉडी में ये बैंड सब्सटेंस ड्रग्स को डाल रहे होंगे? नहीं। लेकिन ये गलती इंडिया में लोग कर रहे हैं। रीजनल बॉडी बिल्डिंग, स्टेट लेवल बॉडी बिल्डिंग में लोग स्टेरॉइड्स का यूज़ ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पान खा रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप डालो यार अपनी बॉडी को, जितना रिस्क में डालना है आप डालो, बट एटलीस्ट टेक प्रोफेशनल हेल्प। कोचेज़ के अंडर ट्रेन करो यार, जिन्होंने सालों से पढ़ाई करी है मेडिसिन की, उनके अंडर ट्रेनिंग लो। किसी ऐसे इंसान के अंदर ट्रेनिंग मत लो जिसने नेट में पढ़ पढ़ के या अपनी बॉडी को लैब बना के खुद पे टेस्ट करके ईजाद की ये चीज़ें। आई कांट से एनीथिंग। मैं कुछ किसी को एडवाइस नहीं दे सकता कि आप ये चीज़ लो, वो चीज़ लो, जो चीज़ मैंने खुद नहीं पढ़ी है यार। मैं उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हूँ। मेडिसिन किसी की, हमारी फील्ड ही नहीं है ट्रेनर्स की। इसलिए गाइस, बात की गहराई को समझो, ऊपर ऊपर मत तैरो। जिन लोगों की आंखों में ड्रग्स के चश्मे लगे हुए हैं, उनको दुनिया धुंधली सी दिखाई देती है, और वो आपको जस्टिफाई करते रहेंगे इस बात पे कि नहीं, ड्रग्स यूज़ नॉर्मल है, ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं हम, स्टेरॉइड इस्तेमाल करना बिल्कुल नॉर्मल है। और आपको नई नई बातें बोलकर बेवकूफ़ बनाएंगे कि आजकल तो आपका खाना भी नेचुरल नहीं है, हर चीज़ में इंजेक्शन लगे हुए हैं। लेकिन यू हैव टू बी स्मार्ट कि क्या गलत है और क्या सही है, और आप अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हो। ठीक है? सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करना, और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन देके बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। टीनेजर्स, 17-17, 18-18 साल के लड़के, 14-15 साल के लड़के, इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए बिफोर जंपिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है? तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, हमेशा बनाऊंगा। टेक केयर। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।